समस्त महानुभावों का हम सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आम जनमानस और बहुतायत व्यक्तियों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम किसी कार्य का प्रारंभ अच्छे समय पर करें। इसके लिए एक आम अवधारणा है कि हम प्रातःकाल उठकर अपना राशिफल देखते हैं। राशिफल देखने की तमाम स्थितियां हैं। हमारे यहाँ समाचार पत्र आता है, उसमें दैनिक राशिफल भी होता है। कभी मास के प्रारंभ में पूरे महीने का होता है, कहीं वार्षिक होता है। इसी प्रकार से तमाम यूट्यूब चैनलों पर अनेक विद्वानों द्वारा राशिफल बताया जाता है और लोगों द्वारा उसको प्रसन्नचित्त मुद्रा में स्वीकार भी किया जाता है। बहुतायत संख्या में लोग अपना राशिफल पुकारने वाले नाम से देखते हैं। पुकारने वाले नाम का तात्पर्य यह हो गया जो प्रचलित नाम है। मान लीजिए किसी महानुभाव का नाम राजीव है, तो राजीव जी अपना राशिफल तुला राशि के हिसाब से देखते हैं, जबकि उनका जन्म राशि का नाम कोई और होता है। पुराने समय में बहुतायत लोगों के पास में जन्म कुंडलियां नहीं होती थी या उसे नहीं मानते थे, लेकिन जिन्हें विश्वास है, जिन्हें श्रद्धा है और वो लोग दैनिक राशिफल देखते हैं, उन लोगों में अगर औसत देखा जाए जो इन चीज़ों को मानते हैं, तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपना राशिफल जन्म राशि के हिसाब से देखना चाहिए। 10 में से औसतन 6 लोगों के पास जन्म कुंडलियां होती हैं और उन्हें अपना राशि का नाम मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो ये भूल कर जाते हैं और उसको नहीं देखते हैं और सोचते हैं जो नाम हमारा चलन में है वो उसको उसी से देखने लगते हैं या उसकी जरूरत नहीं समझते हैं। राशिफल, जहां तक दैनिक राशिफल की बात है, उसके तमाम आयाम हैं। दैनिक राशिफल मूलतः अंक ज्योतिष का एक बड़ा ही उत्कृष्ट उदाहरण मान लें या उसको अंगीकार कर लें। अंक ज्योतिष ने दैनिक राशिफल को बहुत बढ़ावा दिया है, क्योंकि उसमें मूलांक और आपका जन्म तिथि, अगर आपको समय नहीं मालूम है, उस डेट के हिसाब से करते हैं। यहाँ पर मेन बिंदु हम बताना चाहते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं राशिफल देखने के। पहला बिंदु ये है कि हमें अपना राशिफल, जो हमारी मेन राशि है, उससे देखना चाहिए। प्रचलित नाम से हमें नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है कि हमें ये मालूम है कि हमारी राशि तुला है, तो नेचुरल है हम तुला राशि को फटाफट पेपर खोलते हैं और तुला राशि पर चले जाते हैं।
लेकिन किन्हीं किन्हीं पेपरों में बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। अंक ज्योतिष से जब फलादेश किया जाता है, कहीं कहीं पर मेष राशि को 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में दिखाया जाता है। कीरो जो अंक ज्योतिष के बहुत ही अच्छे विद्वान रहे, वो 22 मार्च से संभवतः और 21 अप्रैल तक मेष राशि को लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ पत्र पत्रिकाओं में जो साप्ताहिक राशिफल निकलते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार हैं, उनमें देखा गया है कि बहुत से टैरो कार्ड्स के माध्यम से अपना राशिफल निकालते हैं लोग। उसमें 21 मार्च से और 20 अप्रैल के बीच में मेष राशि को निर्धारण किया गया है। ये मूलतः जो राशिफल हैं, ये सूर्य के गोचर पर आधारित हैं। चूंकि सूर्य भी एक राशि में एक माह रहता है, तो नेचुरल है कि इन्होंने जो अपना मापदंड बनाया वो सूर्य के गोचर से बना लिया कि एक महीने सूर्य को हम इस राशि को प्राथमिकता देते हैं। अब यहां पर विचारणीय बिंदु ये है कि सभी ने जो राशिफल का समय काल लिया, यानी मेष राशि का लिया, तो सूर्य मेष राशि में उन्होंने 20 अप्रैल या 21 अप्रैल तक दिखाया या 19 तक दिखाया। जबकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी पंचांग में अगर आप कुंडली देखते हैं या वो समय देखते हैं, तो सूर्य हमेशा 14 और 15 अप्रैल से मेष राशि में लगभग एक माह रहता है, जबकि ये महानुभाव केवल 4 या 5 दिन ही मेष राशि में दिखाते हैं। जबकि यह स्वयं भी कुंडली अगर बनाएंगे तो मेष राशि में सूर्य 14 के बाद ही आएगा, जो कि अपनी उच्च राशि में होता है। अब जो मार्च का समय लिया, उस मार्च में सूर्य हमेशा ही मीन राशि में होता है। चाहे ये पाश्चात्य सॉफ्टवेयर से बनाएं, चाहे आप इंडियन सॉफ्टवेयर से बनाएं, अगर कुंडली का आधार है वही, तो उसमें मेष राशि में सूर्य नहीं होगा, मीन राशि में ही होगा मार्च में। मेष में 14 के बाद ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऑथेंटिक भविष्यवाणी या राशिफल हो सकता है। दूसरे बिंदु, हम जब भी अपनी कुंडली का निर्माण कराते हैं तो कुंडली में तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। लग्न चार्ट होता है, नवमांश होता है, चंद्र कुंडली होती है, निर्णय भाव कुंडली होती है, जेमिनी के आधार पर होता है, और अब तो केपी के सॉफ्टवेयर से भी कुंडलियां बनती हैं। यानी तमाम आयाम हैं उसके, और वो सारे आयामों को जहाँ से आप कुंडली बनवाते हैं, मुख्यतः लोग वो बनाकर आपको देते हैं। अंत में जो कुंडली का सॉफ्टवेयर या आपको कुंडली दी जाती है, उसमें तमाम प्रश्न जब लगा दिए जाते हैं फाइल में, तो आप लोग मुख्यतः देखते होंगे कि लास्ट में महादशा का चार्ट भी आपके पास होता है, जिससे ये पता चलता है कि वर्तमान समय में आपकी कौन सी महादशा चल रही है। सबसे बड़ी महादशा शुक्र की होती है, जो 20 वर्ष की होती है। सबसे छोटी महादशा सूर्य की होती है, जो 6 वर्ष की होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। और सबसे ज़्यादा कुंडलियां जो लोग दिखाते हैं, वो या तो राहु की महादशा में दिखाते हैं या राहु की अंतर्दशा में दिखाते हैं। क्योंकि राहु एक ऐसा, ये मान के चले, ग्रह है
जो व्यक्ति विशेष को सदैव भ्रमित रखता है और बहुत सा भ्रमजाल उसका स्वयं का बनाया हुआ होता है। तो जब आपकी स्थितियां, महादशा आपको भ्रमित कर रही है, तो आपके लिए प्रतिदिन का राशिफल किस हिसाब से सार्थक होगा और किस हिसाब से बनाया गया होगा, ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी में एक राशि वाले भी करोड़ों में होंगे। जब हम राशि का निर्धारण करते हैं तो उसमें नक्षत्र आते हैं। लगभग 2.25 नक्षत्र में एक राशि का निर्माण होता है और जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उससे आपकी महादशा चलती है। महादशा शनि की है, महादशा राहु की है या महादशा बृहस्पति की है, वो एक सबसे बड़ा अहम बिंदु है, क्योंकि लग्न एक प्रकार का वृक्ष है, उसमें कैसे फल लगेंगे ये आपकी कुंडली बताती है और फल कब मिलेंगे इसका भी निर्धारण करती है। ऐसे में प्रतिदिन का राशिफल देना अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है और ख़ास तौर से उसको देखना। दशा आपकी कुछ है, महादशा कुछ है, और उसके लिए मनुष्यों ने बड़े प्रयत्न किए। पराशर जी ने आम मनुष्य की जो आयु है वो 120 वर्ष निर्धारित की और उसी के आधार पर उन्होंने ग्रहों को समय में विभाजित किया कि किसकी महादशा कितने वर्ष की होगी, अंतरदशा कितने समय की होगी, प्रत्यंतर दशा कितने समय की होगी, सूक्ष्म दशा कितने समय की होगी। अब इतने पैरामीटर न लगाकर सीधे सीधे राशिफल बता देना एक बहुत ही, ये मान के चले, ब्रह्म ऋषि का ही कार्य हो सकता है या भाई अलौकिक ज्ञान जिसके पास है वो दे सकता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि राशिफल और ख़ास तौर से दैनिक राशिफल, यदि आप उसमें विश्वास करते हैं, उसे मानते हैं तो अवश्य मानिए, साप्ताहिक मानते हैं तो अवश्य मानिए, लेकिन एक बार ये देख लीजिए कि वो राशिफल जो दी जा रही है कहीं वो अंकों पर आधारित तो नहीं है। आप मीन राशि, आपको मालूम है कि आप मीन राशि के जातक हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वृष राशि, क्योंकि उसमें 21 मार्च से पता चला 19 अप्रैल तक वो मेष राशि का निर्धारण कर रहे हैं या अन्य अलग तरीके के निर्धारण कर रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि वो डेट वाइज तो राशियां नहीं है, उसमें तो आपकी राशि नहीं फंस रही, या आपने केवल आंख मूंझ के तुला राशि देखना शुरू कर दिया। तुला राशि वास्तव में है या नहीं। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी जो जन्म राशि है उसी के आधार पर हम राशिफल देखें और अपना निर्णय लें। सही निर्णय के लिए आपका महादशा जो चल रही है उसमें अंतरदशा क्या है, शनि की 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है, चंद्रमा का गोचर कहाँ है, किस स्थान में हो रहा है, आपके लिए शुभ है या अशुभ है, उसके बाद ही आप सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। केवल दैनिक राशिफल के हिसाब से महत्वपूर्ण निर्णय लेना कदाचित उचित नहीं है। यदि आपको हमारी बात समझ में आई हो तो ठीक है, उसे स्वीकार करें, अन्यथा हर इच्छा। जय श्री राम।